प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटिश हेराल्ड के एक पोल में रीडर्स ने 2019 का दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स चुना है। इस पोल में मोदी ने दुनिया के अन्य ताकतवर नेताओं जैसे व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को मात दी। नॉमिनेशन लिस्ट में दुनिया की 25 से ज्यादा हस्तियों को शामिल किया गया था। राज्यसभा में उपसभापति ने श्रीलंका की चर्च में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने बिहार में चमकी बुखार से मारे गए बच्चों के प्रति भी श्रद्धांजलि देने की मांग की। इसके बाद पूरे सदन में चमकी बिहार से जान गंवाने वाले बच्चों के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक का बिल पेश किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद शशि थरूर ने बिल के पेश होने का विरोध किया। उन्होंने कहा, इस बिल के विरोध में हूं। सरकार की ओर से जो बिल लिया जा रहा है वह संविधान के खिलाफ है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में 3 तलाक बिल पेश कर दिया है। इस बिल के पेश होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मंत्री सिर्फ बिल पेश करने की अनुमति मांग रहे हैं और किसी सदस्य को आपत्ति है तो फिर मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। सरकार रामचंद्र छत्रपति हत्या और 2 साध्वियों के साथ दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पैरोल की मांग की है। इस बाबत रोहतक जेल प्रशासन ने जिला प्रशासन को एक खत लिखा है। बताया जा रहा है कि राम रहीम कृषि कार्य करना चाहता है, जिसके लिए उसे पैरोल की अपील की है। एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज दिवालिया होने की कगार पर है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को लेना है। दरअसल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने जेट एयरवेज को लेकर क्षमता प्रक्रिया शुरू करने की याचिका को स्वीकार कर लिया। बता दें, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में कुल 26 बैंकों के एक समूह ने संबंध में याचिका दायर की है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने के लिए 3 तलाक बिल को लोकसभा के पटल पर रखा। 3 तलाक बिल का विरोध करते हुए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह संविधान विरोधी है, वह आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है। मोदी सरकार को मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी है तो केरल की हिंदू महिलाओं से मोहब्बत क्यों नहीं? आखिर सबरीमाला पर आपका रुख क्या है? यूपी बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष दरवेश सिंह यादव की हत्या के बाद अदालत ने महिला वकीलों की सुरक्षा के संबंध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। याचिका में दरवेश यादव हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग भी की गई है। कोर्ट इस मामले पर 25 जून को सुनवाई करेगा। बता दें कि दरवेश यादव को दूसरे वकील मनीष शर्मा ने आगरा कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी थी। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को स्पेशल एनआईए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साध्वी ने मौजूदा संसद सत्र को लेकर पेशी से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बता दें, साध्वी को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने पेशी में 1 दिन की छूट दी थी, लेकिन हमेशा के लिए पेशी में छूट की अर्जी खारिज कर दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए। उसके बाद अपने आराध्या महंत नाथ जी की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेक उनका आशीर्वाद भी लिया।